हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पाकिस्तान की मांग। यह वीडियो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश होमलैंड की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्ष भाषण में हुई थी, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर नाम से वितरित अपने पंपलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ये इकाइयाँ थीं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बालूचिस्तान। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? ऑप्शन ए सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी सर आगा खां, ऑप्शन सी M.A. जिन्ना, ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। तो ऑप्शन डी सही है। चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्रों के द्वारा पाकिस्तान शब्द का यूज़ किया गया था। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां ने, ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन डी लियाकत अली खां ने। तो ऑप्शन सी सही है, सर मोहम्मद इकबाल ने। 2 क्वेश्चन, दोनों में कंफ्यूज मत होइए। पहला क्वेश्चन शब्द के बारे में कहा गया था, पाकिस्तान शब्द कौन लाया, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र कौन मांगे थे। तो सुनिए, ये जो सर मोहम्मद इकबाल हैं, इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए हमको एक अलग देश चाहिए, और ये देश चाहते थे। और उसी में इनका समय था 1930। 1933 में अब आ जाएंगे रहमत अली, और वो कहेंगे कि जो आप देश मांग रहे हैं ना, वो देश को हम नाम पाकिस्तान देंगे। अब आप समझ सकें, एक देश की मांग मोहम्मद इकबाल कर रहे हैं और उस देश को नाम रखेंगे हम पाकिस्तान। जैसे कि हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान है, इंडिया है, उसी प्रकार से पाकिस्तान शब्द जो है कि हाँ, एक देश हमको मुस्लिम राष्ट्र मिले, उसका नाम हम पाकिस्तान रखेंगे। तो देश हमको मिले, ये बात मोहम्मद इकबाल मांग रहे हैं। हम उस देश का नाम पाकिस्तान रखेंगे, ये बात कौन कह रहे हैं? तो चौधरी रहमत अली। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न नहीं। जब आपको पाकिस्तान शब्द बोले तो आप रहमत अली को टिक लगाइए। जब आपसे कहे कि मुसलमानों के लिए कि पृथक राष्ट्र, एक पृथक देश कौन मांग रहे थे, तो सर मोहम्मद इकबाल। प्रायः कवि और राजनैतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने वर्ष 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था कि यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर
एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। ये कथन है उनका। अगर कभी कथन दे करके पूछे तो आप जानिएगा कि किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए आगा खां, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी लियाकत अली खां, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो अलग देश चाहते थे मुसलमानों के लिए इकबाल। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन देखिए, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खां ने, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन डी सही है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला क्वेश्चन, पहले व्याख्या आएगा। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं स्वीकार करेंगे। ठीक है, देखिए 22 से 24 मार्च 1940 को ये लोग पाकिस्तान की मांग करेंगे। फिर आगे चल के 43 में 23 मार्च को ये लोग पाकिस्तान दिवस डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ये तिथि याद रखिएगा। 23 मार्च 1943 को ये लोग कहेंगे कि हाँ, आज से हम लोग 23 मार्च को क्या मनाएंगे? पाकिस्तान दिवस मनाएंगे। ठीक है। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी अरुणा आशफ अली, ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। वर्ष 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था कि हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर आर्कसीप गौर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहते हैं? इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा था कि हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा। इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। समय समय की बात है, ये वो समय था जब आपको पता है कि 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और गर्मपंथी चरमपंथी सब एक हुए थे। उस समय थोड़ा राष्ट्र प्रेम चल रहा था, सब इस समय एक हो गए थे। उसके बाद फिर सब अपने अपने रास्ते निकल गए। तो वो वही समय है जब सरोजिनी नायडू ने ऐसा कहा था। बाद में इनको लगा होगा कि थोड़ा जल्दीबाजी हो गया कोई बात बोलने में। चलिए आगे। कथन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, व्यक्त किया गया था। ऑप्शन ए है कि M.K. गांधी द्वारा, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद द्वारा, ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। तो ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। अब इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। देखिए, जब इतिहासकार को भी कोई बात पे संशय होगा ना, तो वो भी क्या करेगा कि लिख देगा कि हाँ, ये बात हम कहाँ से उठाए हैं। देखिए, इकबाल जो हैं वो मुस्लिम लीग के नेता हैं और वो बड़ाई करने जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू का। वो भी अपने ही राजनीतिक का बुराई हो सकता है कि किए हों, हो सकता है नहीं भी किए हों, इतिहासकार भी कंफ्यूज हो। इसीलिए वो साफ साफ लिख दिया कि ये बात हम जवाहरलाल नेहरू की उनकी ही पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 में वो जो लिखे हैं वही हम आपको ला करके बता दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है। इतिहास तो चला गया, देखने वाले लोग तो चले गए, अब लिखने वाले क्या लिखेंगे वो तो उनके मन पे डिपेंड करता है। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है?
ऑप्शन ए, वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। ऑप्शन बी, उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे देखिए। ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन डी, वे सदैव डायरी रखते थे। आपको बताना है कि कौन गलत है। तो इसमें वे सदैव डायरी रखते थे, ये गलत है। अब रखते थे कि नहीं वो नहीं पता। जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, वो हमेशा वही तो पाकिस्तान मांग ही रहे थे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, रूपरेखा याद रखिएगा, सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक एवं खली कुजमा का काफ़ी हाथ था। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे तथा उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। 3 कथन सही है। चौथा डायरी वाला बात, उनको किताब से पता चला कि वो डायरी नहीं रखते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्ष भाषण में। ऑप्शन बी, कैम्ब्रिज पम्पलेट में। ऑप्शन सी, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर ए सही हो जाएगा। 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्ष भाषण। पहले इसका व्याख्या। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश होमलैंड की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्ष भाषण में हुई थी। स्रोत है आरसी मजुमदार, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पुस्तक संख्या 613। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर आर वी टू लीव ऑफ पेरिस फॉरएवर नाम से वितरित पंपलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों के अंग्रेजी प्रथम अक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ये इकाइयाँ थीं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। जबकि 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा था। ऑप्शन सी, रहमत अली सही है। पंपलेट छाप के बांटे थे ये लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1942। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में ना स्वीकार किया गया हो। फिर ये लोग पाकिस्तान दिवस मनाना शुरू किए 23 मार्च 1943 से, कि हर साल हम लोग 23 मार्च को क्या मनाएंगे, पाकिस्तान दिवस मनाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन सी मार्च 1940, बार बार ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन ए M.A. जिन्ना, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रहमत अली, ऑप्शन डी खली कुजमा। तो अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखे कौन थे, तो खली कुजमा रखे थे। ठीक है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव, जिसको पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहते हैं, पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खली कुजमा ने इसका अनुमोदन किया। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खली कुजमा की विशेष भूमिका थी। जैसा नाम सब रहेगा उसी टाइप से आप ऑप्शन देख लीजिएगा। 13 क्वेश्चन, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की। ऑप्शन ए रहमत अली, ऑप्शन बी सिकंदर हयात खां, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी फजलुल हक।
तो इसमें आंसर ऑप्शन बी है। झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है। आयोग इसका आंसर बी माना है, सिकंदर हयात खां। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था। आपको बताना है कि कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी कराची में, ऑप्शन सी बम्बई में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाहौर में हुआ था। बार बार याद रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खां ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 15, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? वही क्वेश्चन है, ऑप्शन ए लाहौर में। अगला चलिए, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? इसका आंसर अभी हम बताए थे आप लोग को। ऑप्शन ए 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942 और 23 मार्च 1943। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 23 मार्च 1943। 22-24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आप देख लीजिए ऑप्शंस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। यही क्वेश्चन समाप्त होता है। देखिए, मुस्लिम लीग जो है ना, वो 2-3 दिवस मनाया था जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक याद रखिएगा, मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस इन लोग मनाए थे 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन आप याद रखिए कि मुक्ति दिवस मनाए थे 22 दिसंबर 1939। क्यों मनाए थे? कांग्रेस जो द्वितीय विश्व युद्ध में अपने 7 प्रांतों से इस्तीफा दे दी थी, तो ये लोग खुश हो गए थे और मुक्ति दिवस मनाए कि चलो हम लोग को, पूरे देश को मुक्ति मिल गया, इनका मानना था। दूसरा है कि लोग पाकिस्तान दिवस मनाए 23 मार्च 1943 को, और अभी कारण बताए क्यों। अब एक और याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या इसी को सीधी कार्यवाही दिवस भी कहते हैं, ये भी मुस्लिम लीग द्वारा ही मनाया गया था, जिसको 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। डिफरेंट स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वायसराय जब अंतरिम सरकार में बोले थे इन लोगों को जुड़ने, तो लोग नामंजूर उस फैसले को कर दिए थे और कहते कि हम इसके विरोध में क्या करेंगे, सीधी कार्रवाई करेंगे, सीधी कार्रवाई दिवस मनाएंगे। तो ये मनाए थे। तो जो मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है वो आप थोड़ा याद रखा कीजिए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आप अगर पसंद आया है तो अच्छा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।